हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 12। क्वेश्चन में गिवन है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का 7:8 का अनुपात है। यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर दूध की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए तब उसमें दूध तथा पानी किस अनुपात में होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि जो 60 लीटर का जो मिश्रण है दूध और पानी का, उसका अनुपात दिया गया है। करा यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर दूध की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए तो दूध तथा पानी किस अनुपात में होगा। तो एक बात बताओ, 60 लीटर के मिश्रण में से अगर 10 लीटर का अगर मिश्रण निकाल दिया जाता है तो बचा हुआ मिश्रण कितने लीटर का बचेगा? वो आपका बचेगा 50 लीटर का। और अनुपात जो पहले था 60 लीटर में, वही अनुपात आपका अभी भी रहेगा, क्योंकि मिश्रण ही निकाला गया है तो मिश्रण में जो अनुपात रहता है वो सेम रहता है। तो अगर मैं आपको इस बचे हुए 50 लीटर दूध और पानी की मिश्रण में अगर मैं दूध और पानी को अलग अलग करना चाहूँ तो यहाँ से अगर मैं दूध की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ मिल्क की, तो ये हो जाएगा आपका मिल्क की वैल्यू ऊपर और अपोन में आपका हो जाएगा दोनों का सम बटे 15 गुणा टोटल आपका लीटर कितना है? आपका 50 लीटर। तो बचे हुए 50 लीटर में अगर मैं यहाँ से मिल्क निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 और 5 दहाँ पे 50 और ये हो जाएगा आपका 70/3 लीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है जो 50 लीटर का जो मिश्रण बचा हुआ है, ठीक है, उसमें मिल्क की वैल्यू जो है, मिल्क का जो मिल्क है वो 70/3 लीटर का है। अगर मैं वाटर निकालना चाहूँ तो वाटर के लिए वाटर की वैल्यू आपकी क्या है? रेशियो में 8/15 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का सम गुणा 50। तो अगर मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो ये फिर आपका 3 आ जाएगा और यहाँ से 10 आ जाएगा, तो 8 टाइम्स 80/3 लीटर यहाँ से आ जाएगा। तो ये मिल्क और वाटर का आपका रेशो निकल गया है, ठीक है। फिर वो बाद में कहता क्या है कि दूध की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, मतलब कितनी? 10 लीटर की। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। 10 लीटर की मात्रा दूध की मिला दी जाए। तो इसका मिल्क क्या है? ये वाला आपका मिल्क है 70/3। तो अगर इसमें मैं 10 लीटर दूध मिला दूँ, ठीक है ना, तो क्या कहता है कि अब दूध और पानी किस अनुपात में होगा। तो दूध में 10 लीटर मैंने दूध मिला दिया और पानी आपका ये है कितना? 80/3। ये आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये 3 से जब 10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 70 + 30 होता है आपका 100 और अपोन में 3 यहाँ का और अपोन में 3 ये आपस में कट जाएंगे और ये 100/80 का रेशो बन जाएगा, जिसको मैं 20 से काटूँ तो 20 × 5 = 100 और 20 × 4 = 80। तो 5:4 का रेशो इसका आंसर आया, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि सोना पानी से 29 गुना भारी है तथा चांदी से 11 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्र धातु पानी से 18 गुना भारी हो। तो आपको दिया क्या है कि जो सोना है वो पानी से 29 गुना भारी है और चांदी भी पानी से 11 गुना भारी है। एक सेकंड, सोना पानी से 29 गुना भारी है तथा चांदी से 11 गुना भारी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सोना जो है वो पानी से तो 29 गुना है और चांदी से 11 गुना है। तो ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये पानी से तो 29 गुना है सोना और चांदी से 11 गुना भारी है। अगर दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, सोना और चांदी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्र धातु जो बनेगा वो पानी से 18 गुना भारी हो। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? एलिगेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन में मिश्रण में क्या होता है कि ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सोना पानी से 29 गुना भारी है और ये चांदी से 11 गुना भारी है और ये मिश्र धातु जो है वो पानी से 18 गुना भारी कब होगा, किस रेशो में मिलाया जाए। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 18 में से अगर मैं 11 को माइनस कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 7 और 29 में से 18 को माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7:11 के अगर अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, मिश्र धातु को, तो वो पानी से 18 गुना भारी हो जाएगा, ठीक है। तो कहने सोना जो है आपका 7 के अनुपात में और चांदी जो है वो 11 के अनुपात में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से अगर हम मिलाया जाए तो यहाँ से आपका जो है 7:11 का अनुपात हो जाएगा अगर मिश्र धातुओं को मिलाया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3 लड़कियों की संख्या का 50% है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/15 भाग के बराबर है। लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं में क्या अनुपात है? देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। कहता है कि स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3, लड़के मान लीजिए बॉयज़ हैं, उसका 1/3 मतलब बॉयज़ बाय 3,
लड़कियों की संख्या का 50% है, गर्ल्स की संख्या का 50% मतलब 50/100 1/2। तो यहाँ से अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स का मैं रेशो निकालूं, जी नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 3:2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक रेशो निकाल लिया है। फिर आगे क्या कहता है, तथा लड़कियों की संख्या का 10%, तो गर्ल्स का 10% मतलब 10/100 तो 1/10 हो जाएगा। वो कहता है कि लड़कों की संख्या का 1/15 भाग के बराबर है, तो बॉयज़ का 1/15 के बराबर है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं में अनुपात क्या, तो यहाँ से भी अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो निकालूं, तो आपको पहले मैं क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, नीचे वाली वैल्यू आपस में काट दी, और मैं बॉयज़ और गर्ल्स का मैं अगर यहाँ से रेशो निकालूँ, तो देखो गर्ल्स नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, जिसको मैं 3:2 बोल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का बोथ साइड से रेशो 3:2 ही आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक परीक्षा में आशुतोष ने गणित में विज्ञान से 2 गुना अंक प्राप्त किया तथा उसके हिंदी, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों के अंक 3:5:4 में थे। यदि सभी विषयों का प्राप्तांक 400 हो तो उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इस बात को आप समझिएगा अच्छे से। कह रहा है एक परीक्षा में आशुतोष ने गणित में विज्ञान से 2 गुना अंक प्राप्त किया है। मान लो कि अगर उसने विज्ञान में अगर x नंबर प्राप्त किए हैं, तो गणित में उसने कितना प्राप्त किया होगा, 2x। तो इसको साइंस मान लेते हैं और इसको मैथ मान लेते हैं। अब वो कहता क्या है कि तथा उसके हिंदी, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषय के अंक 3, 5 और 4 के अनुपात में थे। कितने कितने के, 3, 5 अनुपात 4 के अनुपात में थे। यदि सभी विषयों का प्राप्तांक 400 हो, देखो सभी विषयों का मिला के प्राप्तांक 400 हो, तो गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे सभी विषयों का बात करता है। तो अगर मान लेते हैं कि जो गणित में जो विज्ञान से 2 गुना अंक प्राप्त किया, तो अगर ये 4 का रेशो विज्ञान का है, तो गणित का कितने का होगा रेशो, 8 का, 4 दूनी 8। तो यहाँ से मैंने चारों विषयों के मैंने रेशो बना दिए हैं। अगर चारों विषयों के रेशो को अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 8 4 12, ठीक है, 12 5 17 और 17 3 20। तो 20 के बराबर हो जाएगा 400। और अगर मैं यहाँ से इसे काट दूं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 20 टाइम में 1 बराबर 20 के हो जाएगा, एक रेशो। तो पूछ रहा है कि गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो गणित का तो 8 का रेशो है ना, तो 1 बराबर 20 का है, तो 8 से गुणा कर देंगे बोथ साइड, तो आपका हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 20 8 160। तो इसका जो अंक होगा गणित में वो 160 नंबर का होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक गांव में पुरुष तथा महिलाएं 6:5 के अनुपात में हैं। तो पुरुष जो हैं आपके मेल और जो फीमेल हैं वो 6:5 का अनुपात दिया हुआ है। कह रहे यदि पुरुषों में 40% तथा महिलाओं में 60% निरक्षर हों जो पढ़े लिखे ना हों, तो साक्षर पुरुष तथा महिलाओं की संख्या किस अनुपात में है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक बात बताओ, इस 6 का 10% होगा आपका 0.6, ठीक है, अनुपात जो भी है। तो इसका 40 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2.4 आ जाएगा। तो अगर मैं 6 में से 2.4 माइनस कर दूं, तो आपका 3.6 आ जाएगा। तो 3.6 कौन है, ये पढ़े लिखे हैं, क्योंकि निरक्षर तो 40% मैंने हटा दिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं 5 इस रेशो की। इसका 10% होगा 0.5 और निकालना कितना, 60% बता रहा है, पढ़े लिखे नहीं है। तो 6 से गुणा कर देंगे 60% आ जाएगा, तो 6 5 30 3.0। तो 3 जो है इसका रेशो वो अनपढ़ों का है, तो 3 को माइनस कर देंगे तो 2 का रेशो पढ़े लिखों का आ जाएगा। तो कह रहा है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो साक्षर पुरुष हैं, उनका अनुपात बताना है। तो ये साक्षर पुरुषों का ही तो अनुपात है, और क्या है। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, या अपोन में 10 लेकर तब भी बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 36:20 का रेशो, जिसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 4 निम्मा 36 और 4 पंजे 20, तो 9:5 का अनुपात हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो है एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं। एक टेप रिकॉर्डर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों में 17:14 का अनुपात है। यदि टीवी का मूल्य
3,640 रुपये हो तो ऐसे ही 3 टेप रिकॉर्डर का मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टेप रिकॉर्डर जो है उसका 17 का अनुपात है और टीवी का 14 का अनुपात है, और टीवी का मूल्य उसने बता दिया, तो इस टीवी का जो 14 का अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, 36:40 के। तो अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा आपका 14 पंजे 17, 14 6 84 और 0, तो 1 बराबर 260 के हो जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि 3 टेप रिकॉर्डरों का मूल्य क्या होगा। तो देखो यहाँ से अगर मैं 17 की गुणा कर दूँ, ठीक है ना, बोथ साइड, तो यहाँ से एक टेप रिकॉर्डर का मूल्य आ जाएगा, क्योंकि 17 का अनुपात है टेप रिकॉर्डर का, तो 17 से गुणा करते ही 260 गुणा 17, एक टेप रिकॉर्डर की वैल्यू आ जाएगी। अगर 3 का निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 260। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और 17 3 51, तो 51 की गुणा करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 51 की 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 6 30 और 51 6 306, तो 306 का 6 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 30, और 51 दूना 102 और 30 होता है 132, तो 13,260 रुपये का आपका बैठेगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 115 लीटर पानी और अल्कोहल के मिश्रण में उनके अनुपात, पानी और अल्कोहल का अनुपात जो है 15:8 का है, उसमें कितना लीटर अल्कोहल मिलाया जाए कि पानी और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में हो जाए। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो मिश्रण में जो अनुपात दिया हुआ है ना 115 लीटर में, पहले चेक कर लेते हैं कि इस 115 लीटर में वाटर कितना है। तो इसका जो है 115 का, ठीक है, यहाँ से वाटर का जो इसमें पानी और अल्कोहल दिया हुआ है ना, तो पानी का जो है आपका 15 का है, अब बटे में दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 15 5 20 और 3 23, तो 23 पंजे कितना होता है आपका 115। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 15 पंजे 75, तो 75 लीटर तो वाटर है, तो मिल्क कितना आ जाएगा, तो 115 में से 75 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से 115 में से 75 माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, अल्कोहल निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से 5 गया 0 और 11 में 7 गया 4, तो 40 लीटर आपका क्या हो गया यहाँ से अल्कोहल है, मिल्क नहीं है अल्कोहल है। ठीक है, तो कहता क्या है कि उसमें कितना लीटर अल्कोहल मिला जाए कि पानी और अल्कोहल 3:2 में हो जाए। तो देखो पानी कितना है 75 हटा, अपोन में अल्कोहल कितना है 40, तो पूछ क्या रहा है कि कितना लीटर अल्कोहल मिला जाए। मान लेते हैं x लीटर अल्कोहल मिला जाए, तो ये जो पानी और अल्कोहल का जो अनुपात है ना वो 3:2 का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ये 75 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, अब प्लस बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 4 3 12 120 प्लस के 3x। तो अगर मैं यहाँ से 3x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 120 उधर चला जाएगा, 30 बचेगा और 3 दहाँ पे 30, तो x बराबर कितना आ गया आपका 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई ना, तो कह रहा है कि पानी और अल्कोहल 3:2 में हो जाए, कितना लीटर अल्कोहल मिलाया जाए। तो आपको मैंने x की वैल्यू 10 निकाल तो दिया, तो 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 12 सेव और 20 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेव और 28 नारंगी का मूल्य है। तो 4 सेव और 6 नारंगी के मूल्यों का अनुपात क्या है। देखो 20 सेव को S मान लेते हैं और 20 नारंगी को क्या कहता है 12 सेव और 20 नारंगी, तो 20 नारंगी को N मान लेते हैं। ठीक है, तो 12 सेव होगा यहाँ से, 20 नारंगी होगा, दोनों का इतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेव। ठीक है, ये 8 है, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। ये क्या है आपका, ये आपका 8 सेव है और प्लस में ये आपका हो जाएगा यहाँ से 28 नारंगी है, तो 28 ये आपका नारंगी हो जाएगा। ठीक है ना, ये 8 सेव और 28 नारंगी। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये 8 सेव जो है इधर चला जाएगा, तो ये 12 में से 8 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपका बचेगा 4 सेव बराबर ये 20 इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो ये 8 नारंगी के। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो सेव और जो नारंगी जो है सेव अपॉन नारंगी बराबर आपका हो जाएगा 2/1। मतलब ये हुआ कि जो सेव का जो मूल्यों का अनुपात है वो 2 का है और नारंगी का 1 का है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। देखो 4 एकम 4 होता है और 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पे n अपॉन में आ जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 4 सेव की बात कर रहे हैं, तो 4 सेव का अनुपात 2 का है 1 का, तो 4 की 2 से गुणा कर देंगे तो यह 4 सेव का पूरा अनुपात आ जाएगा, और 6 नारंगी का, 1 नारंगी 1 का, तो 6 नारंगी 6 ही रहेगा यहाँ से। तो मैं आपको कर दूं तो यहाँ पे बेटे 4 दूनी 8 और 6 आ जाएगा। यहाँ से देखो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, तो 4:3 का अनुपात आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा। क्वेश्चन में दिया है कि 5,800 रुपये को ए बी तथा सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के पाँचवें, बी के चौथे और सी के तीसरे भाग में क्रम से 4:5:6 का अनुपात है, तो बी का हिस्सा क्या है। आपको एक बात बताओ कि इसमें दिया है कि ए का पाँचवा, ठीक है, और बी का चौथा और सी के तीसरे भाग का अनुपात दिया है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में किसी ने किसी को बताया भी होगा। वैसे तो ऐसा नहीं है कि बताने वाले तो बताते हैं, बट मैंने तो कभी देखा नहीं है किसी को ऐसे पढ़ाते हुए। देखिए क्या कहता है कि ए के पाँचवें, बी के चौथे और सी के तीसरे भाग दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ए का पाँचवा भाग मतलब ये हुआ कि ए का मतलब 1/5, ठीक है ना। तो ये जो अनुपात दिया है ना, जैसे कि मैं आपको अनुपात बता दूं तो ये अनुपात है 4:5:6। मैंने इनके बीच में डिफरेंस क्यों किया मैं आपको क्लियर कर दूंगा। करा ए का पाँचवें भाग का और बी के चौथे का और सी के तीसरे भाग का अनुपात दिया है। तो ए का पाँचवा भाग कह रहा है तो 5 से गुणा कर दो, पूरा एक भाग हो जाएगा भाई। पाँचवा भाग मतलब 1/5, ठीक है। और बी का कहता है चौथा भाग, तो इसको 4 से गुणा कर दोगे तो पूरा एक भाग निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से तीसरा भाग कहता है इसके 3 से गुणा कर दोगे, टोटल एक भाग निकल जाएगा। तो इन टोटलों का एक एक भाग का अनुपात निकल गया। तो ये इन सभी को ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 36 18। तो यहाँ से अगर मैं इन सभी को ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 58 बराबर 5800। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। इनका जो रेशियो है 1 के बराबर 100 के हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 1 बराबर किसके आ गया, 100 के। तो कहता क्या है कि बी का हिस्सा क्या है। तो बी का हिस्सा आपको पता है यहाँ पे बीच में कितना है, 20 है। तो जब 1 बराबर 100 के है तो 20 से बोथ साइड गुणा कर देंगे तो ठीक है। तो 20 का हिस्सा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,000 रुपये। डायरेक्ट इसका ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो भी इनके हिस्से होते हैं वो डायरेक्ट इनकी गुणा करके हमने एक एक हिस्सा बना लिया, जिससे कि हमारा क्वेश्चन ईजी हो गया, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा और टाइम लगता है, इसीलिए जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ए बी तथा सी के वेतनों में 4:7:13 का अनुपात है। यदि ए तथा सी वेतन का योग, सी के वेतन का योग 3,485 रुपये है, तब सी तथा बी के वेतनों का अंतर क्या है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ से। तो 3 के वेतनों का अनुपात दिया हुआ है, किसका किसका, ए का, बी का और सी का। कितना कितना है, 4:7:13 का। फिर क्या कहता है, ए और सी के वेतन का योग है 3,485। ए ये है और सी ये है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 13×4=17। ये कितना है, 3,485 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं एक की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 17 दूनी 34, जीरो लगा देंगे, 17×5 85। तो एक बराबर 205 के है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है सी तथा बी के वेतनों में अंतर कितना है, ठीक है ना। तो सी और बी की बात चल रही है, तो बी ये है और सी आपका ये है। तो इन दोनों के बीच में वैसे अंतर कितने का है, 7 3 10 3 13 6 का अंतर है। तो एक बराबर अगर 205 है तो 6 की अगर बोथ साइड में यहाँ पे गुणा कर दूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल अंतर आ जाएगा बी और सी का, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 का 0, आपका 3 आ जाएगा यहाँ से। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो 3 आ जाएगा आपका यहाँ से, ये 3 है, और आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12। तो 1230 इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि 3 संख्याओं का योग 165 है। यदि पहली और तीसरी संख्या में 4:5 का अनुपात है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में 3:2 का अनुपात हो, तो पहली संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, आप इसको सॉल्व करके और इसका उत्तर जो है आप कमेंट में मुझे बताएंगे। मैं देखता हूँ कितने बच्चे आंसर जो है सही उत्तर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।